आज का विषय है माइंडसेट। तो माइंडसेट वास्तव में हर व्यक्ति का कैसा है और किस प्रकार के माइंडसेट के अनुसार व्यक्ति स्वयं का जीवन जीता है और दूसरों के साथ व्यवहार करता है, दूसरों को किस अनुसार समझता है और देखता है, इसमें भी दो बातें आती हैं। एक तो आप ये कह देंगे कि यह इसका रियल माइंडसेट है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि फिक्स माइंडसेट के लोग भी अधिक से अधिक पाए जाते हैं। फिक्स माइंडसेट एक निश्चित दिमाग वाले लोग सबके प्रति एक निश्चित सोच बना ली जाती है, एक निश्चित अवधारणा हो जाती है कि यह व्यक्ति ऐसा ही है या यह इस तरह का है, इसकी सोच ऐसी है, तो वह एक फिक्स माइंडसेट हो जाता है। वैसे देखा जाए तो माइंड की जो अवस्था है, माइंड जो चाहता है वो ये कि सभी के प्रति वह एक सुनिश्चित हो जाए कि हाँ, इन्हों की सोच कैसी है, इन्हों का बिहेवियर मेरे प्रति कैसा है, दूसरों के प्रति कैसा है। तो माइंड तो ये चाहता है कि कोई भी कार्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके प्रति एक निश्चित निर्णय हो जाए, एक निश्चित अवधारणा हो जाए, ये सुनिश्चित हो जाए कि यह व्यक्ति इस तरह का है। और फिर वह माइंड, जब आपने ये निश्चित कर लिया कि यह व्यक्ति इस प्रकार का है, तो आपका जो माइंड है उसमें वो चीज़ फिक्स हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, जिसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि माइंड की मेमोरी में वो चीज़ फीड हो जाएगी डाटा की तरह। और माइंड जो है उसी प्रकार जब भी उस व्यक्ति को देखेगा उसी से रिलेटेड वही थॉट देगा, वही समझ देगा कि यह व्यक्ति ऐसा है और इसके साथ इस प्रकार से रहना है या इस प्रकार से व्यवहार करना है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि माइंड यही चाहता है कि एक किसी के प्रति भी एक फिक्स माइंडसेट हो जाए कि अमुक व्यक्ति ऐसा है, उसकी सोच ऐसी है, उसका बिहेवियर ऐसा है, वह हमारे लिए ठीक है या नहीं ठीक है। ये सारी चीज़ें वह माइंड आपका ये एक फिक्स माइंडसेट करना चाहता है। सच्चाई यह है। लेकिन होता क्या है, व्यक्ति ये समझता है कि मैंने अपनी सोच के तहत इस व्यक्ति के प्रति व्यवहार किया है। रियलिटी यह है कि जो आपने उस व्यक्ति के बारे में सोचा, आपके माइंड के अंदर वो एक माइंड सेट तैयार हो गया। एक बार व्यक्ति ने कोई आपके साथ कैसा व्यवहार किया, यदि वैसा ही व्यवहार पुनः पुनः वह आपके साथ रिपीट करता रहे, बार बार वैसा ही व्यवहार करता रहे या डिफरेंट व्यवहार करे, जिससे जो है जो कुछ उसके व्यवहार को आप देख पा रहे हैं वह सब कुछ आपके माइंड में फिक्स होता जा रहा है, एक सुनिश्चित होता जा रहा है। उसके बारे में पूरी ही हिस्ट्री आप कहें कि दिमाग के अंदर फिक्स होती जा रही है। और दिमाग यानी आपका माइंड किसी न किसी पल ये स्वीकार करके आपको एहसास करा देगा
कि यह व्यक्ति ऐसा ही है, उसके प्रति एक फिक्स माइंड सेट हो जाएगा, एक निश्चित हो जाएगा कि यह ऐसा ही है। जब भी वह व्यक्ति आपके सामने आएगा या उस व्यक्ति के प्रति चर्चा होगी, बातचीत होगी, तो आपके मन में उसी से रिलेटेड ही थॉट आपका माइंड आपको दे देगा कि यह व्यक्ति ऐसा है, वैसे ही समझ आप तक पहुंचाएगा कि यह व्यक्ति ऐसा है और इस व्यक्ति से इस प्रकार का व्यवहार करना है, इससे साथ लेना है या नहीं लेना है, पास लाना है या नहीं लाना है, इसकी हेल्प करनी है या नहीं करनी है, इसका सपोर्ट लेना है या नहीं लेना है, इसके साथ कहीं भी आना जाना है या नहीं। मतलब हर बात का एक मामला आपके दिमाग ने क्या किया, आपके माइंड ने क्या किया, एक फिक्स माइंड सेट बन गया कि यह ऐसा ही है। हो सकता है, पूरी संभावना है कि वह व्यक्ति किन्हीं कारणों बस वो आपके साथ व्यवहार में या किसी गलत फहमी के कारण या किन्हीं कारणों बस अच्छा भी व्यवहार हो सकता है और कुछ थोड़ा कम अच्छा भी हो सकता है। दोनों तरह की बातें हैं, लेकिन कोई उसका कारण हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन आपके अंदर एक फिक्स माइंड सेट हो गया कि यह व्यक्ति ऐसा ही है। पूरी संभावना है कि व्यक्ति अपना परिवर्तन कर ले और परिवर्तन करने के बाद यदि फिर भी वो आपके सामने आता है, क्योंकि आपके अंदर एक फिक्स माइंड सेट है कि यह ऐसा ही है, इसलिए उसके साथ जो आपका व्यवहार होगा, जो माइंड आपका आपको समझ देगा या उस पीरियड में माइंड जो आपको थॉट देगा या माइंड जो आपका उसके साथ व्यवहार करने को कहेगा, वो एक अपने फिक्स माइंड सेट यानी पूर्व के उसकी सोच, उसके व्यवहार, उसकी एक्टिविटी, उसका आपके साथ रिलेशनशिप, इन सब को देख करके ही वो आपको देगा कि इनके साथ ऐसा रहना है। पूर्व के उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट के अनुसार कुछ भी नहीं चलेगा। तो उससे कहते हैं कि ये फिक्स माइंड सेट हो गया है। एक सच्चाई और समझने की आवश्यकता है कि दुनिया में हर चीज़ परिवर्तनशील है। जैसे कहा गया है प्रकृति परिवर्तनशील है, ऐसे ही सृष्टि की हर चीज़ में परिवर्तन होता है। हर पल परिवर्तन घटित होता रहता है। आपके जीवन में भी, आपके शरीर में भी परिवर्तन आता रहता है। आप बचपन से बालक से वृद्धावस्था तक पहुंचते हैं। शारीरिक अवस्थाओं में, शारीरिक बनावट में, सारी चीज़ों में आप देख रहे हैं अंतर आता चला जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और ये भी निश्चित है समय के साथ, वातावरण के साथ, परिस्थितियों के साथ, किन्हीं कारणों कहे आपके विचारों में, भावनाओं में, आपकी सोच में, आपके निर्णय में, हर चीज़ में, आपके डिसीजंस में, थॉट में, इमोशंस में, हर चीज़ में परिवर्तन आता रहता है। परिवर्तन एक सिद्धांत है, एक नियम है। तो इस सच्चाई को अच्छी तरह से समझ लेना है कि परिवर्तन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर जिस व्यक्ति के लिए एक फिक्स माइंड सेट हो गया है कि या तो ये अच्छा इंसान है या तो ये खराब इंसान है, जिस प्रकार का भी माइंड सेट हो गया है, जब भी वो व्यक्ति सामने आएगा या उस व्यक्ति से संबंधित कोई बातचीत होगी, आपके माइंड सेट के कारण वह आप उसके प्रति वैसा ही फिक्स माइंड सेट के कारण आप सोच पाएंगे, वैसी ही उसके प्रति आपके मन में भावनाएं उत्पन्न होने लगेंगी। तो फिक्स माइंड सेट के कारण हर व्यक्ति के प्रति, और ये पूरी संभावना है कि ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति में परिवर्तन आ गया हो, बदल गया हो। जो बहुत अच्छा था उसमें कमियां भी आने की संभावना है, और जो कुछ उसमें कमियां थी
तो उसमें अच्छाइयाँ भी आने की आवश्यक हो सकता है, ऐसा हो उसके अंदर अच्छाइयाँ भी आ गई हो। लेकिन फिक्स माइंडसेट के कारण जब भी आप सामने देखते हैं उसको, जब भी मिलते हैं या उसके विषय की चर्चा होती है, आप फिक्स माइंडसेट के कारण उसे वैसा ही रूप में देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जबकि उस व्यक्ति का परिवर्तन हो चुका है, पूरी यह संभावना है। अब ये देखना है कि फिक्स माइंडसेट करने से यह नुकसान है, ये फ़ायदा या नुकसान है, वो समझने की ज़रूरत है। नुकसान ये है सबसे बड़ा कि वह व्यक्ति मान लीजिए अच्छा था आपके साथ, लेकिन अब वो बदल चुका है, उसकी भावनाएं आपके प्रति बदल चुकी, लेकिन आपकी वैसी ही है फिक्स माइंडसेट होने के कारण। तो क्या होगा, आप तो फिक्स माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही उसके साथ व्यवहार करेंगे, उसी प्रकार भरोसा करेंगे। हो सकता है वो बदल गया हो, और हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आपके कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, कुछ बहुत मधुर संबंध नहीं थे, कुछ थोड़ी सी कमियां थी, लेकिन वह व्यक्ति समय के साथ उसको समझ आई और उसमें बदलाव आ चुका है। लेकिन आप वैसा ही समझते हैं, वह आपको सपोर्ट करना चाहता है, वो आपका भला चाहता है, लेकिन फिर भी फिक्स माइंड्स के साथ माइंडसेट होने के कारण आप उससे किसी प्रकार की ना एडवाइस लेना पसंद करेंगे, ना ही हेल्प लेना पसंद करेंगे, ना ही उससे किसी प्रकार का रिलेशन रखना पसंद करेंगे। कहने का मतलब हमारा ये है कि फिक्स माइंडसेट वास्तव में जो लोगों के प्रति हो जाता है वह उचित नहीं है। लेकिन जो माइंड की जो अवस्था है, माइंड तो यही चाहता है कि उसका एक वर्क पूरा हो जाए, सबके प्रति फाइनल हो जाए, ये ऐसा एक फाइनल हो करके वो एक फिक्स माइंडसेट बना ले, वो फ्री हो जाए, उसका वर्क ख़त्म हो जाए, उसे उस विषय के बारे में सोचना ना पड़े। तो वो ऐसा उसके लिए इजी है कि फिक्स माइंडसेट ही ऐसा है, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको थॉट जनरेट कर देगा, आपके मन में विचार आने लगेंगे, आप वही बात सोचेंगे उसके प्रति। तो ये फिक्स माइंडसेट रखने से ही बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं। यही फिक्स माइंडसेट परिवार के प्रति बन जाता है कि ये बालक ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये अमुक संबंधी ऐसा है, इसकी ये नेचर है, ये लापरवाह है, तो ये बहुत ही ज़्यादा समझदार है, कोई व्यक्ति पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई कैसा है, मतलब अनेकों प्रकार की जैसे वह है उससे उसके अकॉर्डिंग फिक्स माइंडसेट बन जाता है। और जबकि होना ये चाहिए कि आप उसे चेंज करने के लिए, वो परिवार का सदस्य है आपके, उसे चेंज करने के लिए आपको उपाय सोचने चाहिए, न कि फिक्स माइंडसेट। अब होता क्या है कि कभी कभी लोगों से यदि बात करें, लोग अपनी समस्याओं को शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि एक तो वो फिक्स माइंडसेट बना करके रखते हैं, और दूसरी बात वो चाहते हैं उस व्यक्ति में परिवर्तन है। अब जब फिक्स माइंडसेट आपका होगा तो आपका बिहेवियर नेचुरल है उस व्यक्ति के प्रति वैसा ही होगा जैसा आपका फिक्स माइंडसेट है। फिर आप उसमें बदलाव भी चाहते हैं, आप ये भी कोशिश करते हैं कि यह व्यक्ति बदल जाए, तो कैसी संभावना है? यदि आप अपने माइंडसेट को नहीं बदल सकते हैं, फिक्स माइंडसेट जो बना लिया है उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, तो एक व्यक्ति के अंदर जो केवल आपके अंदर तो केवल फिक्स माइंडसेट ही था, उसको देख करके था, और जो व्यक्ति की वैसी नेचर है वह अपने आप को कैसे बदल पाएगा? जरा इस रियलिटी की ओर भी देखने की कोशिश करें। एक व्यक्ति की जो नेचर है उसे बदलना मुश्किल कार्य है, या एक व्यक्ति ने उसकी नेचर को देखा है उसे बदलना मुश्किल कार्य है? सही मायने में देखा जाए, नेचर वाला तो वो अपने नेचर के वश हो चुका है, लेकिन देखने वाला ने तो केवल देखा हुआ है कि इसका माइंड, इसका जो बिहेवियर है, इसके जो आचरण है, इसके जो कार्य व्यवहार है, इसकी जो लाइफ स्टाइल है, वो सारी चीज़ें ये है, तो उसे तो बदलना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। लेकिन फिक्स माइंडसेट हो जाने के कारण
आपको ऐसा लगता है कि जिसका नेचर है वो बदल जाए, अरे फिक्स माइंडसेट जिसका हो गया उसके प्रति उसे भी बदलना बहुत मुश्किल कार्य है। वो कहता है मैं चाहता तो हूँ इनके प्रति अच्छा व्यवहार करूँ, लेकिन करूँ क्या, इन्होंने मेरे साथ पहले ऐसा किया था इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाता, मेरे अंदर इनके प्रति उसी से रिलेटेड व्यवहार हो जाता है, वैसी ही बातें मेरे मन से निकल जाती हैं। अब आप बताइए, तो ये फिक्स माइंडसेट परिवार के प्रति या समाज के प्रति एक जैसी सोच बना करके रख लेना पूर्व के व्यवहार के कारण, क्या यह उचित होगा? आप स्वयं विचार करें। आपको यदि लगता है कि फिक्स माइंडसेट रखना अच्छी बात है तो आपकी मर्जी। यदि आपको ऐसा लगता है कि फिक्स माइंडसेट से ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, जो लोगों के साथ टकराव हो रहा है, चाहे वो परिवार के साथ चाहे समाज के साथ, एक फिक्स माइंडसेट होने के कारण ही हो रहा है। या तो रियल माइंडसेट हो, वास्तव में माइंडसेट आपका एग्जैक्ट पोजीशन को जब प्रेजेंट में हो उस टाइम होना चाहिए। जैसे प्रेजेंट में आप इस समय, अब इस समय जो कुछ घट रहा है हर व्यक्ति के साथ, जिसके साथ भी आप संबंध में आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, व्यवहार में आ रहे हैं, तो उसी वक्त आपका प्रेजेंट माइंडसेट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? प्रेजेंट माइंडसेट रहना चाहिए कि उसी वक्त आपके दिमाग के अंदर उस व्यक्ति के प्रति जो सोच है बन रही है उसको उसी टाइम के लिए रखना चाहिए, न कि उसके व्यवहार से या किसी चीज़ को ले करके आप फिक्स माइंडसेट बना लें। प्रेजेंट माइंडसेट में रखें तो बहुत अच्छी बात होगी। और एक माइंडसेट और हो जाता है जिसे कहते हैं फ्लेक्सिबल माइंडसेट, मतलब आवश्यकता पड़ने पर तो आप अपने माइंडसेट को जैसे चाहें वैसे आप मोड़ सकते हैं, वैसा बना सकते हैं। यानी एक लचीलापन हो, एक ऐसा हो जैसा चाहें वैसा अपने माइंडसेट को आप बना सकें, जैसा चाहें वैसा आप अपने माइंड के द्वारा कार्य ले सकें। तो आप विचार करके देखें। इस हिसाब से देखा जाए तो माइंडसेट 3 प्रकार का आप कह सकते हैं, और भी आप चाहें तो और भी उसकी वैरायटी संभावना है, आप बना सकते हैं, वो मर्जी आपकी है। तो पहला यही कहेंगे कि प्रेजेंट माइंडसेट रहना चाहिए। दूसरा आप कह देंगे कि फिक्स माइंडसेट है, और तीसरा होना ये भी चाहिए फ्लेक्सिबल माइंडसेट है। समय के साथ जैसे आप माइंडसेट को चेंज करना चाहें, जिस प्रकार आप चाहें, माइंड आपका है, आपके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो हमारे हिसाब से या हमारी सोच के हिसाब से या हमारी समझ के हिसाब से हम यही महसूस करते हैं कि फिक्स माइंडसेट सारी समस्याओं की जड़ है। यदि फिक्स माइंडसेट ना हो तो संभावना है हर व्यक्ति के प्रति आप बहुत अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं, चाहे उसका व्यवहार आपके प्रति कभी ऐसा हुआ हो किन्हीं कारणों बस अच्छा ना भी रहा हो, लेकिन आपका व्यवहार सुंदर रह सकता है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आप किसी प्रकार से बाउंड नहीं होंगे कि नहीं यार इसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है तो मैं भी ऐसा करूँगा, यानी टिट फॉर टैट वाली पोजीशन नहीं आएगी। और ये तभी संभावना है जब आप फिक्स माइंडसेट के व्यक्ति ना बने, किसी के प्रति भी फिक्स माइंडसेट बनाकर ना चले, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी के प्रति भी फिक्स माइंडसेट नहीं रखना चाहिए। अब आप अपने आप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अपने आप को पूछेंगे तो हर व्यक्ति के प्रति आपको लगेगा कि फिक्स माइंडसेट जैसे बना हुआ है। हमें ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, ना चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन ये बात है जब आप अपने आप को थोड़ा सा कोशिश करेंगे देखने की तो पता चलेगा। पूरे परिवार के सदस्यों को आप पहले देखने की कोशिश करें तो आपको लगेगा इस व्यक्ति की ऐसी सोच है, दूसरे का ऐसा नेचर है,
तीसरे की ऐसी विचारधारा है, उसकी ऐसी सोच है, उसका ऐसा है। मतलब आप पाएंगे अपने अंदर ज़्यादातर फिक्स माइंडसेट। यदि आपका फिक्स माइंडसेट नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिक्स माइंडसेट अक्सर होता ही है, ये आप वास्तविकता को जानते हैं जब देखेंगे। इसमें सबसे बड़ा नुकसान यही है, यदि फिक्स माइंडसेट है तो उस व्यक्ति के प्रति जैसा पूर्व में उसने व्यवहार किया है, आपके अंदर माइंडसेट बना हुआ है, उसी से रिलेटेड आप व्यवहार करेंगे। चाहे हो सकता है उसकी सोच आपके प्रति बदल गई हो, उससे कोई भूल हुई हो, उसने रियलाइज़ किया हो, अपने आप को चेंज कर लिया हो, लेकिन आप आज भी वहीं के वहीं खड़े अपने आप को पाएंगे। अब एक वास्तविकता से और रूबरू हो लेना चाहिए, वो ये है कि जब आपकी लाइफ प्रेजेंट में है, जीवन ही आपका वर्तमान में है, तो ये माइंडसेट पुरानी पास्ट की बातों को लेकर के क्यों होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं नहीं, अलर्ट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो व्यक्ति ऐसा था, ये सोच बना कर रखनी बहुत आवश्यक है। ये आपका व्यक्तिगत फैसला है, ये व्यक्तिगत आपका डिसीजन है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे आपसे कि एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, थोड़ा सा कुछ नया प्रयोग करके देख लीजिए। सब कुछ जैसे चल रहा है तो वो तो चल ही रहा है, लेकिन लाइफ के अंदर कुछ नया एक्सपेरिमेंट करिए फिक्स माइंडसेट के बजाय। जैसे एक छोटी सी बात आपके साथ करते हैं, आज तक दुनिया के अंदर हर क्षेत्र में रिसर्च किए गए हैं, हर क्षेत्र में अनुसंधान किए गए हैं, हर क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का प्रयास किया गया है, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, किसी के क्षेत्र में, यहाँ तक कि आध्यात्म के क्षेत्र में भी नए नए अनुसंधान लोग करते रहते हैं, रिसर्चेज करते रहते हैं। लेकिन एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो लाइफ है, आपकी जीवन है, इसके प्रति आप कुछ नया क्यों नहीं करना चाहते, नई रिसर्च क्यों नहीं करना चाहते, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को क्यों नहीं जीना चाहते। ज़रूरी है कि जो लाइफ स्टाइल आपकी थी, जो आपका माइंडसेट पहले था, जिस माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ जी रहे थे, जिस माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ जी रहे थे, जिस माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप समाज के लोगों के साथ जी रहे थे, क्या वही फिक्स माइंडसेट रहना चाहिए? इसमें कुछ परिवर्तन नहीं आना चाहिए? इसमें कुछ नया शोध, नई रिसर्च की आवश्यकता नहीं है कि अपने लाइफ को किस तरह से जिया जाए, क्या इसके प्रति सोचना आवश्यक नहीं है? आप अपने आप से पूछिए कि जितना प्रयास अन्य बातों के लिए किया जाता है, अन्य कार्यों के लिए किया जाता है, धनोपार्जन के लिए किया जाता है और सारी चीज़ों के लिए किया जाता है, क्या लाइफ के प्रति कि हमें अपने लाइफ को किस तरह से बेहतर बनाना है और परिवार के लोगों की लाइफ को किस तरह से बेहतर बनाना है, रिलेशनशिप को कैसे ठीक रखना है, क्या इस विषय में भी आप शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं? इस विषय में भी कुछ नवीन एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ नया भी एक्सपेरिमेंट करने की सोचते हैं कि लाइफ के अंदर कुछ लाइफ के प्रति, अन्यत्र नहीं हम कह रहे, आप अपने जीवन के प्रति कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें, नया प्रयोग करें, अपने संबंधों के प्रति कुछ नयापन लाएं, कोई नई तरीके से उनके साथ रिश्तों को निभाएं। कुछ नए एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता नहीं है। केवल भौतिक और सांसारिक इतने रिसर्चेज होते रहते हैं, इसीलिए नई नई चीज़ें आती रहती हैं, हर चीज़ में नवीनता आती है। आज कोई भी चीज़ आई है, कल आप देखेंगे और अच्छी तरह से आ गई है, और बेहतर मॉडल आ गया, बेहतर चीज़ें आ गई हैं। तो क्या लाइफ के प्रति कुछ नवीनता नहीं आनी चाहिए, कुछ नयापन नहीं आना चाहिए, कुछ नई रिसर्चेस नहीं होनी चाहिए कि लाइफ को कैसे जिया जाए, कैसे जीना चाहिए? ये अपने आप से बात करना, विचार करना, फिक्स माइंडसेट यदि आप अपने प्रति भी रखते हैं तो भी उचित नहीं है। कई बार लोग सोच लेते हैं कि क्या करूं, मुझे तो कोई मेरे सामने झूठ बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है, तो ये फिक्स माइंडसेट हो गया।
आपने अपने प्रति फिक्स माइंडसेट बना लिया, अरे किसी सिचुएशन के कारण, किसी परिस्थिति के कारण भूले बिसरे आपको कोई गुस्सा आ गया हो, कोई बात हो गई हो, इसका मतलब ये थोड़े ना कि आप फिक्स माइंडसेट अपने लिए ही आपने बना लिया कि आप तो है ही ऐसे। और जब है ही ऐसे आपने बना लिया, सोच ही लिया, माइंड को आपने कमांड ही दे दी है, अपने माइंड में ऐसा डाटा ही फीड कर दिया है कि आप है ही ऐसे, तो जब भी आप उस व्यक्ति के सामने व्यवहार में आएंगे या अपने प्रति कि जब भी कोई बात होगी तो फिर वैसा ही तो आप व्यवहार करेंगे। अब इसमें कैसे परिवर्तन ला सकेंगे, कैसे आप अपनी सोच को बदल पाएंगे, कैसे आप अपने व्यवहार को बदल पाएंगे? तो फिक्स माइंडसेट स्वयं के प्रति भी होना ठीक बात नहीं है, न ही अपने परिवार के संबंधों, इष्ट मित्रों के साथ या जो जिनके साथ आपके रिलेशंस हैं उनके साथ भी फिक्स माइंडसेट रखना ठीक नहीं है, न ही अन्य किसी व्यक्ति के प्रति फिक्स माइंडसेट रखना ठीक है। हाँ, हम चैलेंज नहीं करते हैं, हम आपको कोई ये बात नहीं कहते हैं कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि फिक्स माइंडसेट ठीक है तो वो आपकी मर्जी, लेकिन हम समझते हैं इस बात को और हम यकीन करते हैं कि ज़रूर इस विषय में आप विचार करेंगे, आप इन विषयों में सोचेंगे कि वास्तव में फिक्स माइंडसेट आपके लिए, आपके रिश्तों के लिए और इस समाज के लिए ठीक है या नहीं ठीक है। इस विषय में कम से कम हम यही आग्रह करेंगे कि आप विचार तो करें, एक बार चिंतन करके तो देखें कि फिक्स माइंडसेट रखना ठीक है या नहीं ठीक है। ये हम उम्मीद करते हैं कि आप अवश्य एक बार चिंतन करेंगे। तो जो हमने समझा है, हमने जाना है, बड़े लंबे टाइम तक इस विषय में हमने रिसर्च किया है, पूरी कोशिशें की हैं, सब कुछ किया है, लोगों के बिहेवियर को देखा है, इस ओर ही पूरा टाइम दे करके समझने की कोशिश की है काफ़ी लंबे टाइम तक। तो उसके बाद ये निष्कर्ष निकला कि फिक्स माइंडसेट ना अपने प्रति ठीक है और ना ही दूसरों के प्रति ठीक है, ना आपके रिलेटिव हैं उनके प्रति भी ठीक नहीं है फिक्स माइंडसेट। हाँ, एक जगह पर ठीक है, यदि आप फिक्स माइंडसेट एक ऐसा बना लें कि दुनिया का हर व्यक्ति स्वयं सहित, अपने सहित ये मान करके चलें समझदार है, दुनिया का हर व्यक्ति मूल रूप में चाहे कोई भी हो वो सभी के सभी अच्छे हैं, सभी के सभी के अंदर एक विशेष विशेषताएं हैं, कोई भी कॉमन मैन नहीं है, सभी विशेष हैं। यदि ऐसा फिक्स माइंडसेट आप बनाते हैं तो यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन उस व्यक्ति के व्यवहार या स्वयं के व्यवहार के कारण आपके अंदर फिक्स माइंडसेट बनता है तो वो एक तरह से माना जाए वह टेम्परेरी माइंडसेट है, यानी टेम्परेरी टाइम की उसकी नेचर के अकॉर्डिंग आपने माइंडसेट बना लिया है। अब आप विचार करके देखें, आपको यदि फिक्स माइंडसेट रखना है तो कैसा, आप स्वयं भी अच्छे हैं और सारा संसार भी अच्छा है, यानी संसार का हर व्यक्ति भी अच्छा है, किसी में कोई भी बुराई नहीं है। और अपने आप को भी आप समझदार समझिए और संसार के हर व्यक्ति को समझदार समझ कर ही उसके साथ व्यवहार करें। तो यह फिक्स माइंडसेट तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि उसके कारण आप सबके प्रति एक अच्छा व्यवहार रख सकेंगे, पूर्वाग्रह युक्त होकर के नहीं, पूर्व की उसकी नेचर के अकॉर्डिंग उसके साथ व्यवहार नहीं करेंगे, ना ही आपका फिक्स माइंडसेट होगा। फिक्स माइंडसेट से आपको फ़ायदा के बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। यदि व्यक्ति के बिहेवियर को देख करके यदि आप करते हैं और यदि आप उसके मूल रूप को देख करके कि ये सभी के सभी मुझ समेत आप अपने आप से बात करें और ये कहें अपने आप को कि मुझ समेत संसार का हर व्यक्ति अच्छा है, हर व्यक्ति की सोच अच्छी है, हर व्यक्ति के अंदर विशेषताएं हैं और हर व्यक्ति समझदार है, ऐसा समझ करके चलेंगे तो आपकी जो कभी कभार मन में एक गलत फहमी आ जाती है कि मैं ही समझदार हूँ, बाकी और लोगों में उतनी समझ नहीं है, जिसके कारण भी ईगो का जन्म हो जाता है
कई सारी समस्याओं का जन्म प्रारंभ हो जाता है। इसलिए फिक्स माइंडसेट ना रख करके यदि प्रेजेंट माइंडसेट में रहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और आवश्यकता पड़ने पर, समय पड़ने पर जैसे चाहें आप अपना वैसा ही माइंडसेट बना सकें। उसमें ऐसा ना हो कि नहीं, हमने जो बात सोच ली है स्वयं के प्रति व दूसरों के प्रति, उसे बदल नहीं सकते। और हम ये समझते हैं कि आप इस विषय में अवश्य विचार करेंगे, और हमने पहले भी ये बात इस विषय की चर्चा में कहा हुआ है कि सारी समस्याओं की जड़ फिक्स माइंड सेट है, चाहे स्वयं के व्यवहार के प्रति हो और चाहे दूसरों के प्रति क्यों न हो। फिक्स माइंड सेट के कारण ही व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, और स्वयं के प्रति ये सोचने के कारण कि मैं ऐसा हूँ, यानी फिक्स माइंड सेट के कारण ही वह अपने आप को या तो बहुत अच्छा और या तो अपने आप को गलत मानने लगता है। और जबकि सच्चाई यह है, सब कुछ इस संसार का परिवर्तनशील है। विचार भी बदलते रहते हैं, भावनाएं भी बदलती रहती हैं, सोच भी बदलती है, निर्णय भी बदलते हैं, कर्म भी बदलते हैं। आप स्वयं में भी ये परिवर्तन आता रहता है, शरीर में भी परिवर्तन आता है, सामने वाले व्यक्तियों में भी परिवर्तन आ रहा है। इसी प्रकार आप जैसा ही परिवर्तन उन्हों में आ रहा है। तो फिर ये फिक्स माइंडसेट कैसे रखा जा सकता है? तो कोशिश करके देखें, प्रयास करके देखें, तब आपको पता चलेगा कि फिक्स माइंडसेट हमारा है या नहीं है। जब आप अपने आप को देखेंगे, हर व्यक्ति को देखेंगे, देखते ही आपको ऐसा लगे कि मैं पहली बार इस व्यक्ति से मिल रहा हूँ और ये व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, भले वो रिलेटिव है, आपको बहुत पहले से आप उसको जानते हो, लेकिन उसके प्रति जो आपकी सोच है उसके लिए, ये नहीं कि पहचान के लिए पहली बार मैं मिल रहा हूँ, उसके बिहेवियर के लिए ऐसे सोचो कि पहली बार इस व्यक्ति से मेरी बातचीत हो रही है, इसलिए बड़े रिस्पेक्टफुली, बहुत ही सम्मान के साथ और बहुत ही आदरपूर्वक, बड़ी रॉयल्टी के साथ उसके साथ बातचीत करनी है। तो ऐसा करके आप धीरे धीरे करके कोशिश करें। चाहे आपको पता भी हो कि इस व्यक्ति की नेचर ऐसी है, चलो मानो कि 1% मान लेते हैं उसकी ऐसी है, ठीक बात है, आपका कहना 1% मान भी लेते हैं। अब विचार करके देखें, यदि उस व्यक्ति की नेचर आपको अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन आप थोड़े समय पहले बहुत अच्छे ही विचारों में, बड़ी अच्छी ही भावनाओं के तहत, बड़ी खुशी से आप जी रहे थे, एक मन ही मन आप एक आनंद का अनुभव कर रहे थे, उसी पल ऐसी सोच वाला व्यक्ति आ गया कि जिसे आप लाइक नहीं करते थे या उसके का नेचर ही ऐसे था, और उसके सामने आते ही जो आपके अंदर चल रहा था सुखद एहसास, बहुत सुंदर फीलिंग आपके अंदर थी, उस व्यक्ति को देख करके आपके माइंड ने फ़ौरन इंफॉर्मेशन दे दी कि यह व्यक्ति ऐसा है, इससे अलर्ट रहना है। तो ठीक है, उस व्यक्ति से अलर्ट रहने की इंफॉर्मेशन आपको आपके माइंड ने दे दी, अच्छी बात है, लेकिन वो जो सुखद एहसास, जो आनंद आपके अंदर से झरने की तरह झर रहा था, आप आनंदित अपने आप को अनुभव कर रहे थे, सुख का अनुभव कर रहे थे, पीस थी आपके अंदर, शांति थी, वो उस व्यक्ति के आने से एकदम से अंदर से चेंज हो गई। आप विचार करके देखो, क्या ये नुकसान नहीं है? पूछो अपने आप से, बात करो, क्या ये नुकसान नहीं है क्या आपका, कि आप एक सुखद एहसास में थे और ये व्यक्ति ऐसा आ गया और उसको देखते ही आपकी सोच बदल गई, उसके प्रति आपका चिंतन चलने लगा। फिर तो ये कहा जाएगा कि आपका रिमोट कंट्रोल दूसरों के पास है, वो सामने आते ही आपके अंदर की सोच को बदल देते हैं। बताइए, एक व्यक्ति सामने आया, एक सुखद एहसास में आप जी रहे थे, उसने आपकी सोच को बदल दी, आपके मन में टेंशन की बातें पैदा कर दी। अब आप विचार करके देखें, इससे तो फिर ये साबित होता है कि सामने वाला ही पावरफुल है, उसी के हाथ में आपका रिमोट है, जैसा चाहे वो आपकी सोच को बदल सकता है, जो कुछ चाहे वो कर सकता है। बताइए अब,
यदि आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास हो गया, वो जैसा चाहे आपकी सोच बदल सकता है, तो आप विचार करके देखिए, फिर आप पावरफुल व्यक्ति कहाँ हुए, फिर आप समझदार व्यक्ति कहाँ हुए, फिर आप अपने आप में एक शक्तिशाली, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले व्यक्ति कहाँ हुए। अब तो बहुत ही सिंपल साधारण हो गए, जो दूसरे के पास आपका रिमोट है, यदि वो व्यक्ति सामने आ गया तो आपकी सोच बदल गई। आप अपनी सोच पर कमांड नहीं रख पाए। आपके अंदर जो सुखद एहसास था, उस एहसास में, उस फीलिंग में आप कंटिन्यू नहीं रह पाए, लगातार नहीं रह पाए। एक व्यक्ति के आने मात्र से ही आपकी सोच बदल गई। आपके अंदर का जो सुखद एहसास था वो समाप्त हो गया। क्या ये नुकसान नहीं है? क्या ये कमजोरी नहीं मानेंगे आप? एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा होते ही आपकी सोच को बदल दे, ये कमजोरी नहीं है? यदि आपको ऐसा लगता है ये कमजोरी नहीं है, तो आपकी मर्जी, आपको ठीक लगता है। बाकी जहाँ तक हम समझ रहे हैं इस बात को, हमें जो बात समझ में आ रही है वो यही है, इसमें यदि आपको किसी व्यक्ति को देख करके आपके अंदर की सोच बदलती है, इसका मतलब है कि आपका रिमोट कंट्रोल इस व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति के पास है। वो जैसा चाहे वैसी आपकी सोच बना सकता है, बदल सकता है। फिर आप पावरफुल नहीं हुए, बल्कि वह व्यक्ति पावरफुल हुआ। तो आप सोच करके देखें कितना बड़ा नुकसान है फिक्स माइंडसेट से। फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं, फिक्स माइंडसेट रखना अच्छी बात है, एज यू लाइक फ्रॉम दिस, जैसी आपकी मर्जी, हमें कोई परेशानी नहीं है। इसलिए हम इस बात को आपसे कहना चाहते हैं विनम्रता के साथ, बहुत और बड़े आग्रह के साथ, एक बार तो आप अपने लाइफ के प्रति, यदि आपके जीवन में आपने अपने प्रति ही फिक्स माइंडसेट बना लिया है, उसको बदलिए। किसी कमी के कारण, किसी विचारधारा के कारण, किसी परिस्थिति के कारण आपने अपने लिए सोच लिया है मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे कोई झूठ बोलता है तो गुस्सा आता है, ऐसा होता है तो मेरे को ऐसा होता है। तो यदि ऐसा आपने अपने अंदर माइंडसेट बना लिया है, एक बार प्लीज़ हमारे ही कहने से आप विचार करिए और अपने आप को थोड़ा सा फिक्स माइंडसेट हटा करके ये मान करके चलिए, आपके अंदर सभी अच्छाइयाँ हैं, कोई कमियाँ नहीं है। आपको कभी कोई गुस्सा नहीं आता है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या में आप हाइपर नहीं होते हैं, न ही आप फिक्स माइंडसेट के हैं। तो अपने अंदर जो आज तक की नेचरें थी, उनको अंदर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये मान करके चलिए कि आप विशेष हैं, साधारण नहीं है। आप एक यूनिक पर्सन हैं, आप विशेष थे, विशेष हैं और सदा विशेष रहेंगे। तो यह अपने आप में स्वीकार करके चलें। फिर देखें यदि आपके मन को थोड़ा सुकून मिलता है, आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं और अधिक पीस अंदर महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति सामने आए, लेकिन जो बात मैं सोच रहा हूँ, मेरी सोच अंदर की नहीं बदलती है, मेरी फीलिंग्स अंदर की नहीं बदलती। तो यदि आपको फ़ायदा लगता है तो इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएं और फिक्स माइंडसेट को तोड़ने की कोशिश करें, उसे हटा दें। और यदि नहीं लगता है आपको कि इस प्रयोग के बाद भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो जैसा आपका फिक्स माइंडसेट था वैसा रख लीजिए। एक बार तो कम से कम हम यही उम्मीद करेंगे, आप प्रयास करके तो देखें अपने प्रति पहले, उसके बाद आपके जो नज़दीकी रिश्ते वाले हैं उनके प्रति, और फिर उसके बाद समाज के लोगों के प्रति। आप ऐसा करके देखें और यदि आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदे हो रहे हैं, आपकी सोच में परिवर्तन आ रहा है, आपको कहीं भी किसी प्रकार का भी फ़ायदा नज़र आता है, तो आप अवश्य इसे करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नहीं आता है तो क्या जाता है, आपका कोई नुकसान तो है नहीं इसमें। थोड़ा समय एक नया एक प्रयोग अपनी लाइफ के साथ और रिश्तों के साथ करने की कोशिश करें, समाज के साथ। और यदि लगता है आपको फिक्स माइंडसेट ही आपका आपके लिए उचित है, तो जैसी मर्जी आप एक्सेप्ट कर लेना, उसमें कौन आपको रोकने वाला बैठा है, कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन यदि आप हमारी बात सुन रहे हैं तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, भरोसा करते हैं कि लाइफ के प्रति, अपने जीवन के प्रति, रिश्तों के प्रति और समाज के प्रति
कुछ नया प्रयोग करें। जैसे संसार में हर कार्य के लिए, हर वस्तु के लिए कोशिश की जाती है नया से नया रिसर्च किया जाए, एक नया मॉडल लाया जाए, एक नई चीज़ लाई जाए, उसके अंदर नए फंक्शंस हो, सब कुछ नयापन हो। तो आप अपनी लाइफ के प्रति, रिलेशन के प्रति और समाज के प्रति कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें, नया प्रयोग करके देखें। यदि आपके अंदर नया प्रयोग करने से कुछ नवीनता आती है, कुछ आपको सुकून मिलता है, कुछ आपको ऐसी नेचर्स है जिनको ठीक करने में आपको मुश्किल लग रहा था, वो अपने माइंड सेट अपना ठीक करके या फिक्स माइंड सेट को बदलने के कारण यदि आपके अंदर चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है और आपको फ़ायदा लग रहा है तो करिएगा अवश्य। और यदि आपको लगता है कि इससे केवल समय को ख़राब करना है या ऐसा प्रतीत होता है करने के बाद आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना, तो फिर आपकी लाइफ है ही वो तो फिक्स माइंडसेट पहले से आपका तैयार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कोई नुकसान है ही नहीं। लेकिन हम फिर भी ये कोई आप पर एलोकेशन नहीं लगाते हैं कि आप फिक्स माइंडसेट के व्यक्ति हैं। हाँ, आग्रह जरूर आपसे करते हैं, एक बार इस प्रयोग को करने की कोशिश करें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और फिक्स माइंडसेट के फ़ायदे और नुकसान को देखें और आप अपने लाइफ में और अपने रिश्तों में और समाज के साथ कुछ नया प्रयोग करें जिससे आपके जीवन में नवीनता आए, आपके रिश्तों में नवीनता आए और समाज के लोगों के प्रति आपकी नवीनता आए। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।